नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा शर्मा है और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आई हूँ। ज़्यादातर पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में इतना टाइम क्यों लगता है या फिर ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगेगा अगर हम ये ट्रीटमेंट कराते हैं तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में आमतौर पर हम 3 मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये डिपेंड करना है कि हर केस के ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगेगा। बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, उसकी प्रॉब्लम डिफरेंट है और उसका ट्रीटमेंट टाइम उसी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट 6 महीने से लेकर 3 साल तक वेरी करता है। डिपेंड्स अपॉन कि पेशेंट की कंप्लेन क्या है, सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम क्या है, किस तरह का मैल ऑक्लूजन है। ट्रीटमेंट पहले भी खत्म हो सकता है, ट्रीटमेंट थोड़ा टाइम भी ले सकता है। सो अ लेस कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट विल टेक अ लेसर टाइम एंड अ मोर सीवियर ट्रीटमेंट और अ सीवियर केस इज गोइंग टू टेक मोर टाइम। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कितने फेजेस में होना है। बहुत बार हम ऑर्थोडोंटिक्स में 2 फेजेस में ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट फेज इज व्हेन वी डिसाइड ग्रोथ मॉड्यूलेशन, या जो बच्चे के जॉ के बोन्स है उनको हम ग्रोथ से मॉड्यूलेट करते हैं, उनका डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ चेंज करते हैं अकॉर्डिंग डिजायर्ड अकॉर्डिंग टू अस, और उसके बाद हम उसका फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक यानी ब्रेसेस लगाते हैं। जिसमें प्री ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट माइट टेक 12 to 14 मंथ्स और उसके बाद फिक्स ट्रीटमेंट में दोबारा से 14 से 18 महीने भी लग सकते हैं। या फिर हमारे कुछ केसेस में अगर सर्जरी होनी होती है तो हम उसका ट्रीटमेंट भी 2 फेजेस में करते हैं, जैसे कि प्री सर्जिकल फेज एंड पोस्ट सर्जिकल फेज। तो दिस अगेन इंक्रीजेस द ट्रीटमेंट टाइम एंड ड्यूरेशन बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 or 3 phases for the particular individual. And third most important point is patient compliance. If the patient is very dedicated and very dedicatedly is undergoing the treatment, when you are told कि आपको अपने अपॉइंटमेंट्स मिस नहीं करने हैं, आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है, आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इलास्टिक्स कैसे पहनने हैं, आपको एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ब्रेसेस या ब्रैकेट्स या जो भी आपके टीथ पे अटैचमेंट्स लगी हैं उनको आपको ब्रेक नहीं करना है। अगर आप उनको ब्रेक करते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट टाइम ग्रेजुअली करके मंथ बाय मंथ इंक्रीज होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर फॉलोइंग योर ट्रीटमेंट genuinely and you are not breaking any attachments, you are eating what you are supposed to eat and you are turning up on time. And last में मैं ये कहना चाहूँगी कि it is totally the treatment is variant according to every individual, so we can just give you a idea कि इतने से इतने टाइम तक ट्रीटमेंट चलेगा। हम इसमें इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट जो बेस्ट पॉसिबल है वो डिसाइड करते हैं। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि ट्रीटमेंट में ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में इतना टाइम क्यों लगता है। इफ़ यू डू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो, आई वुड बी ग्लैड टू आंसर। थैंक यू।